इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में शाहीन, बाबर और नसीम को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है। और उस टाइम यही कहा गया कि स्पिनर्स को चांस दें, विकेटें उस तरह की बनाए, फलाना टिमकाना ये वो। शाहीन ये तीनों बाहर हो गए। फिर अब साउथ अफ्रीका का स्क्वाड अनाउंस हुआ है टेस्ट क्रिकेट का। उसमें बाबर वापस आ गए हैं, उसमें नसीम वापस आ गए हैं टेस्ट स्क्वाड में। शाहीन नहीं आए। शाहीन इज़ एबसेंट फ्रॉम द टेस्ट स्क्वाड। अब शाहीन की एब्सेंस को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। शाहीन को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि शुएब अख्तर वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं है, क्योंकि अगर शुएब अख्तर पीसीबी के चेयरमैन होते ना तो शुएब ने लाइव बैठ कर कहा है कि मैं इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही उड़ा देता। मैं इसको साफ कहता कि बाबू 150 ओवर करने हैं, कर सकते हो तो ठीक है, वरना छुट्टी करो। वो कहते उन्होंने शुएब अख्तर ने कहा है कि मेरा टॉप फास्ट बॉलर है मेरी लिस्ट में, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन मेरा टॉप फास्ट बॉलर अगर इतने ओवर्स नहीं कर सकता, विकेटें नहीं ले सकता, तो फिर मुझे फ़ायदा क्या है उसका? फिर मुझे उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या फ़ायदा है? 2022 जून जुलाई का महीना था, शाहीन को श्रीलंका में इंजरी हुई थी घुटने की। उसके बाद से लेकर शाहीन का डाउनफॉल ही चल रहा है उस इंजरी के बाद से। उस इंजरी के बाद शाहीन ने टोटल अभी तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 17 विकेटें ली हैं। 45 के 46 की बॉलिंग एवरेज है। अब आप बताइए कि आपका जो मेन लीड पेसर है उसकी ये सूरत हाल हो तो उसको किस तरीके से खिलाएं? आकिब जावेद ने 2 के सहारा दिया कि कहा है कि हम उसको बड़ा सोच समझ के यूटिलाइज़ करना चाहते हैं शाहीन को, ताकि उसको हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए इस्तेमाल कर सकें एंड ऑल दैट। लेकिन बात यही हो रही है कि शाहीन को बेसिकली टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। शाहीन की ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आपके सामने हैं, और शाहीन ने अभी आकर थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ में। बासित भाई का इसके ऊपर ये क्लेम है कि शाहीन से डेड रबर्स के ऊपर बॉलिंग करवाते रहे और फिर उससे डिमांड करते हैं कि विकेट्स निकालो। वो कहाँ से विकेट्स निकाले? लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसी लॉजिक का काउंटर लॉजिक किया है कि शाहीन ने ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट क्रिकेट खेली है, वो वहाँ भी कुछ नहीं कर सका। वहाँ तो डेड रबर्स नहीं है, वहाँ तो सपोर्टिंग विकेट्स होती हैं। वहाँ पर आमिर जमाल जैसा जो बॉलर है वो मेहनत करके ज़ोर लगाकर वो 18-20 विकेटें कलेक्ट कर जाता है। तो फिर शाहीन को तो करनी चाहिए थी, लेकिन शाहीन का पेस डाउन हो गया। अब आप देखें ना, शाहीन 140 कभी कभी टच करता है, वरना वो नॉर्मली 130-135 के ऊपर रहता है। अब 130-135 की पेस इतनी बुरी नहीं है, लेकिन 130-135 की पेस के ऊपर आप कोई बहुत मैसिव किस्म का हैवक नहीं क्रिएट कर पाते हैं अनलेस और अनटिल कि आप बहुत ही हाईली स्किल्ड हैं, मोहम्मद आसिफ की तरह या मोहम्मद अब्बास की तरह। वो तो नहीं है शाहीन के साथ मामला। शाहीन ने ऑस्ट्रेलिया में दोनों स्विंग्स की हैं, सीम मूवमेंट अच्छी जनरेट की है, उसका बाउंस शाउंस अच्छा आ रहा था, कैरी अच्छा कर रहा था बॉल, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ओवरऑल जो शाहीन को डज लगी हुई है वो अलग से है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं होता ना सिलेक्टर, मैं शाहीन को सिलेक्ट कर लेता टेस्ट स्क्वाड में, क्योंकि मुझे पता है कि वो वहाँ जो सेंचुरियन में और केप टाउन में जो विकेट्स होंगी वहाँ पे शाहीन लंबे कद का है, बॉल हिट करेगा ज़ोर से ज़रा पिच के ऊपर, सीम मूवमेंट ठीक ठाक जनरेट करेगा, स्विंग ठीक ठाक जनरेट कर लेगा, तो इसका ठीक ठाक चांस बन जाएगा विकेट्स निकालने का, स्पेशली विद द न्यू बॉल। जैनसन को देख लें, लंबा तड़ंगा, अभी उसने श्रीलंका की कमर तोड़ कर रख दी है डरबन के अंदर। वो यही है, उसने ऐसी स्विंग मारी, ऐसी सीम मूवमेंट जनरेट की, वो श्रीलंका के पास कोई उसका काउंटर लॉजिक ही नहीं था। 42 के ऊपर आउट हो गए, 7 विकेटें ले गया वो। मैच में उसने 11 विकेटें ली हैं जैनसन ने, 7 पहली इनिंग्स में, 4 दूसरी इनिंग्स में। रन उसने टोटल दिए हैं 86, ओवर उसने टोटल 30 भी नहीं किए दोनों इनिंग्स में। इससे आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो मैं शाहीन को सिलेक्ट कर लेता ऑनेस्टली कि इसको इन विकेट्स के ऊपर एक और चांस देकर देखते हैं, क्योंकि ये तो आइडियल विकेट्स हैं। अब्बास को क्यों रखा गया? इसी वजह से रखा गया कि पता है कि अब्बास यार वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की मूवमेंट जनरेट कर लेगा, ठीक ठाक किस्म की, तो इसी वजह से अब्बास को डाला गया है। नसीम है, नसीम का पता नहीं अब नसीम वहाँ पर क्या करता है, क्योंकि नसीम को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूवमेंट नहीं जनरेट करता, स्विंग वगैरह वो निकाल लेता है, सीम मूवमेंट उसकी को बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा कि नसीम वहाँ पर क्या करता है। मीर हमज़ा हो गया, आमिर जमाल हो गया, खुरम शहजाद हो गया। खुरम शहजाद वहाँ पर जिसे कहते हैं कि एक
तगड़ी परफॉर्मेंस देने के चांसेस हैं उसके भी। बट शाहीन की जहाँ तक बात है ना, शाहीन का मामला ख़राब है। और चूँकि अब ये शाहीन एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, अब शुएब अख्तर दोनों घुटने फारग हैं, वो टीके लगवा लगवा के उन्होंने अपनी सारी क्रिकेट की निकलवाई है उम्र, जितनी भी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। सर वो टेस्ट क्रिकेट से नहीं भागा, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि लंबे स्पेल करने पड़ेंगे, वो फिर भी टेस्ट क्रिकेट खेलता था और टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करके देता था। ये आपको शुएब अख्तर अगर ये बात कर रहा है ना, तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते कि आपने क्या किया। वो घुटने ऑलमोस्ट ना होने के बाद भी टेस्ट क्रिकेट भी खेला है, ओडीआई क्रिकेट भी खेला है, और उसने पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए हैं, और उसने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। तो शुएब अख्तर अगर ये बात कर रहा है तो आप फिर चुप करके उसे सुनेंगे ही कि यार शुएब को कैसे इनकार करेंगे, बात तो ठीक कर रहा है। शुएब करता रहे ओवर्स, शुएब ने बड़े बड़े जिसे कहते हैं टफ़ हालात में बॉलिंग की है, दर्द के साथ, पेन के साथ, फिटनेस कंप्लीट नहीं थी स्टिल की है, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। तो ये काम फिर शाहीन को भी देखना पड़ेगा कि उसे अपनी फ़िटनेस के ऊपर, अपनी फॉर्म के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसे कोई जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोच हायर कर ले यार, अगर नहीं कुछ समझ आ रही लोकल कोचेज़ के साथ। आई रियली डोंट नो कि वो क्या सोच के बैठा हुआ है अभी तक। अगर कोई इंजरी का प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। अगर जब तक वो फुल फिट नहीं हो पाएगा, वो किस तरीके से 140 प्लस की गेंदें करेगा। अब क्या 135-30 का बॉलर बन के रह जाएगा? इस तरह तो वो फिर आज टेस्ट क्रिकेट गायब हुई है, कल कल को वाइट बॉल क्रिकेट से भी उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, फिर क्या करेगा? तो शाहीन को ना इस सारे मामले के ऊपर सोचना चाहिए। ये मेरी शाहीन से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।